Hello student, today we are going to start the fourth story of the book Flamingo, The Rat Trap. Rat Trap means चूहेदानी, written by सेल्मा लेगरलॉफ. सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लिखी हुई यह कहानी द रेट ट्रैप चूहेदानी से रिलेटेड ये कहानी है. सबसे पहले 2 और 4 लाइन्स अबाउट द ऑथर. अबाउट द ऑथर सेल्मा लेगरलॉफ. ये एक स्वीडिश लेखिका है. सेल्मा लेगरलॉफ वाज अ स्वीडिश राइटर हुज स्टोरी हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस. इनकी कहानियाँ कई लैंग्वेज, कई भाषा में कन्वर्ट किया गया है. अ यूनिवर्सल थीम रन थ्रू ऑल ऑफ देम. एक यूनिवर्सल थीम जो इनकी कहानी का हुआ करता है वो है अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. मनुष्य को प्रेम और समझ से जगाया जा सकता है. इनकी स्टोरी की एक ही थीम होती है कि जो भी इंसान है उसके अंदर की क्वालिटी, चाहे वो गुडनेस हो चाहे वो इविल हो, सबको बाहर निकालने की कोशिश किया जाता है, यानी कि उसे जगाया जाता है. दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन. और इनकी ये जो कहानी है एक स्वीडन के माइंस, कोयले की खान से के बीच में ये कहानी उससे रिलेटेड है. रिच इन आयरन ओर, और जहाँ लोहे का कच्चा माल आयात निर्यात हुआ करता है, और इसी कहानी से के द्वारा ये कहानी बताई गई है. And in this story which figure large in the history and legends of the country, this story is told somewhat what in the manner of a fairy tales. कि इस कहानी के माध्यम से सेल्मा लेगरलॉफ बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से कि लोगों के अंदर अच्छाई को समझ और प्रेम के माध्यम से जागृत किया जाता है उनकी क्वालिटी के आधार पर. और लेखक ने बहुत ही खूबसूरती से मानवीय अकेलेपन और दूसरों के साथ संबंध की आवश्यकताओं को दर्शाया है. और इस कहानी के अनुसार दुनिया एक बहुत बड़ी चूहेदानी है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द राइटर सेल्मा लेगरलॉफ, कि दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ बिग रेट ट्रैप. एक बहुत बड़े चूहेदानी है कि जितनी भी सांसारिक सुविधाएं जैसे धन और आनंद, आश्रय और भोजन और कपड़े, प्रलोभन है जो व्यक्ति को दुनिया की चूहेदानी में फंसाने के लिए आकर्षित करते हैं. अब इस कहानी से हम देखते हैं क्या स्टोरी है. सबसे पहले कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन. ओके, पहला कैरेक्टर है पैडलर. पैडलर मीन्स फेरी वाला. अ पुअर मैन हु सोल्ड रेड ट्रैप्स फॉर अ लिविंग एंड वॉज इन अ पीटी थिप. एक गरीब व्यक्ति जो जीवन यापन के लिए चूहेदानियों को बेचता था और छोटा मोटा चोर भी था. वह एक पैडलर की ये क्वालिटी थी. सेकंड है द क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर का अ सिंपल ट्रस्टिंग पर्सन हु इज रॉब्ड बाय द पैडलर. एक साधारण भरोसा करने वाला व्यक्ति जो फेरी वाला द्वारा लूटा जाता है, यानी पेडलर के द्वारा वो लूटा जाता है. और थर्ड कैरेक्टर है द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर का मतलब जो लोहपति थे, जो लोहे के मालिक थे. स्टर्म टास्क मास्टर एंड लॉ अबाइडिंग पर्सन. ही ट्रस्ट द पैडलर ड्यू टू द हिज डॉटर्स रिक्वेस्ट. एक कठोर कार्यपालक और कानून का पालन करने वाला व्यक्ति वह आयरन मास्टर था, और वह अपनी बेटी के अनुरोध के कारण ही फेरी वाला पर वो भरोसा करते हैं. एंड नेक्स्ट है एडला, द आयरन मास्टर्स डॉटर हु इज़ काइंड एंड कंपैशनेट यंग लेडी. एडला लॉ मास्टर यानी कि आयरन मास्टर की बेटी, लोहपति की बेटी, जो एक बहुत ही उदार और दयालु युवा महिला है, और ये आयरन मास्टर की बेटी है. तो बच्चों अब हम आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में. कम टू द स्टोरी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. थैंक यू. Come to the lesson. Okay, paragraph wise going to be explanation. Start. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार एक आदमी जो तार से बनी चूहेदानी बेचता हुआ घूमता था. He made them himself at odd moments from the materials
he got by begging in the stores or at the big farms. वह उन्हें स्वयं उन सामानों से खाली समय में बनाया करता था जो उसे बड़ी दुकानों या बड़े फार्म में भीख मांगने से मिलता था. But even so, the business was not especially profitable. लेकिन फिर भी वह काम विशेष लाभदायक नहीं था. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. इसलिए जीवित रहने के लिए उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरियां करने का सहारा लेना पड़ता था. Even so, his clothes were in rags. फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने होते थे. His cheeks were sunken. उसके गाल पिचके हुए होते थे. And hunger gleamed in his eyes. और भूख उसकी आंखों में झलकती थी. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the roads left to his own meditation. कोई यह कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति की ज़िंदगी इतनी उदास और निरस्ता भरी हो सकती है जो सड़कों पर अपने विचारों में खोए अपने पांव घसीटते हुए घूमते रहते हैं. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. लेकिन एक दिन इस व्यक्ति को एक ऐसा विचार आया जो उसे वास्तव में मनोरंजन लगा. और he had naturally been thinking of his red trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing. और वह स्वाभाविक ही अपने चूहेदानियों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके मन में एक विचार आया कि पूरा संसार जिसमें ज़मीन है, समुद्र है, होल द वर्ल्ड, इट्स लैंड, इट्स सीज, इट्स सिटीज़, शहर हैं और शहर के साथ साथ विलेज भी हैं, गांव हैं, और वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. यह सब और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है. अब इन्होंने इससे चूहेदानी का नाम क्यों बताया? It had never existed for any other purpose than to set baits for the people. इसका उद्देश्य लोगों को प्रलोभन देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है. It if offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the red trap offered cheese and pork, as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him. And then everything came to an end. यह धन और आनंद, घर और भोजन, गर्मी एवं कपड़े उसी तरह प्रदान करते हैं हमें जिस तरह चूहेदानी में पनीर और मांस दिया जाता है, जैसे कि कोई प्रलोभन की ओर आकर्षित होता है. यानी कि एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और हर लोग उसमें फंस जाते हैं और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाता है. Next paragraph, the world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. और निसंदेह दुनिया उसके लिए कभी बहुत उदार नहीं रही, इसलिए उसके बारे में इस तरह बुरा सोचने से उसे कोई अस्वाभाविक आनंद मिला हो, शायद ही ऐसा हो. And it became a cherished pastime of his. During many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. और आलसी बनकर घूमते हुए या निरस्ता से घूमते समय उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था, जिन्होंने स्वयं को इस खतरनाक जाल में फंसने दिया. स्नेयर का मतलब जाल, एक खतरनाक जाल में फंसने दिया. एंड ऑफ अदर्स who were still circling around the bait, और अन्य जो अभी भी प्रलोभन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, उसका एक प्रिय मनोरंजन कार्य यह बन गया था. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. और एक अंधेरी शाम के समय जब वो थका हुआ चला जा रहा था तो उसकी नज़र सड़क के किनारे एक छोटी सी धूल भरी दो झोपड़ी पर पड़ी. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने दरवाजे पर दस्तक दी और रात गुजारने के लिए शरण मांगी.
nor was the refused, और उसे मना नहीं किया गया. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the honor who was an old man, और कड़वाहट लिए अप्रिय चेहरे भी थोड़े भद्दे थे. ऑनर जो वहाँ के मालिक थे, हु वॉज एन ओल्ड मैन, चेहरे पे भी अजीब सी झुर्रियाँ भी थी और चेहरे जो उसे हमेशा देखने को मिलते थे. एंड हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. और जैसे ही शरण मांगी तो कड़वाहट लिए चेहरे जो उसके सामने देखने को मिलते थे, उनकी विपरीत झोपड़ी का मालिक कौन था? एक बूढ़ा आदमी था जिसकी न पत्नी थे और न ही बच्चे थे. अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी व्यक्ति को पाकर वह खुश हो गया. इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर. और तुरंत ही उसने दलिए की हांडी आग पर रख दी और उसे रात का भोजन भी दिया. And then he carved off such a big slice for his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. और फिर उसने अपने तंबाकू के गोले में से एक बड़ी फाक काटी और जो उसके यानी कि अपरिचित व्यक्ति को भी, जो कहा जाता है कि टोबैको रोल को कहा जाता है जो चीलम की तरह होती है, अपरिचित व्यक्ति को चीलम के लिए पर्याप्त थी. यानी कि ये भी उसको वहाँ उस बुज़ुर्ग ने हैंडओवर किया. और इसके बाद फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स. और अंत में उसने ताश की पुरानी गड्डी निकाली एंड प्लेड मजोल्स, और सोने विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम. जब सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ उसने मजोलिस खेलता रहा और वहाँ कंटिन्यू उस पर गेम चलाता रहा. The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. बूढ़ा आदमी अपनी मन की बातें बताने में, भरोसा करने पर, क्योंकि उनके साथ रह चुका था इसलिए उसके अंदर लग रहा था कि भरोसा किया जा सकता है, उतना ही उदार था जितना कि दलिया एवं तंबाकू देने में उसने किया था. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsau iron works and had worked on the land. और उसने अपने अतिथि को तुरंत बता दिया कि वह अपने अच्छे दिनों में रामजो आयरन वर्क्स में किसान था और वहाँ खेती करता था. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. जब उसके समय अच्छे थे तब वो मजदूरी करने में समर्थ था तो काम करता था, खेती करता था. अब वह मजदूरी करने में समर्थ नहीं रहा और इसलिए उसकी गाय ही उसकी सहारा थी. विच वॉज सपोर्टेड, जो उसे सहारा देती थी. एंड येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. हाँ, उसकी गाय बहुत ही असाधारण थी. सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे. और वह रोज़ मक्खन की फैक्ट्री कारखाना के लिए दूध देती थी. एंड लास्ट मंथ he had received all of 30 crore in payment. और पिछले महीने उसने भुगतान में पूरे 30 करोड़ मिले थे. इस तरह से उसने अपना खर्चा, वह बुजुर्ग चला रहे थे, वो अपनी बात उनसे, उस अजनबी से उन्होंने शेयर किया. इन नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. अजनबी को अवश्य ही अविश्वसनीय लगा होगा. बूढ़ा आदमी उठा और खिड़की के पास चला गया और वहाँ जाने के बाद लेदर पाउच, एक चमड़े की थैली उतारी, विच हॉन्ग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो, जो एक कील पर खिड़की की चौखट के पास लटक रही थी. उसमें से 10-10 के 3 करोड़ के मुड़े हुए नोट निकाले. और निकालने के बाद उन्होंने क्या किया? दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट. और अपने मेहमान की आंखों के सामने रखा, नोडिंग नोइंगली, और जानबूझकर सिर हिलाया. एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से उसी थैली में वापस भर दिया, रख दिया. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन. अगले दिन दोनों आदमी सुबह जल्दी उठ गए. द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ. और किसान गाय का दूध निकालने की जल्दी में था.
and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और दूसरे आदमी ने संभवतः यही सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे भी बिस्तर छोड़ देना चाहिए. They left the cottage at the same time. और वे झोपड़ी में एक साथ निकले, झोपड़ी से एक साथ बाहर निकले. And the crofter locked the door. और निकले जब किसान ने दरवाजे पर ताला लगा दिया. एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. और चाबी अपने जेब में रख ली. द मैन विद द रैट ट्रैप सेड. और जो व्यक्ति जब जेब में रख ली, चूहे दाने वाले व्यक्ति ने, द मैन विद द रैट ट्रैप सेड वाले व्यक्ति ने क्या कहा? गुड बाय, कि उनको अलविदा कहा. एंड थैंक यू, और धन्यवाद किया. एंड देयर अपॉन ईच वेंट फॉर हिज ओन वे. और फिर वे अपने अपने रास्ते चले गए. अपने अपने रास्ते पर वहाँ सोकर उठे और बाय करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए. बट हाफ एन आवर लेटर द रेट्रेप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. लेकिन आधे घंटे बाद चूहेदानी की फेरी वाला दरवाजे पर फिर से आ खड़ा हुआ. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन. वह अंदर जाने की कोशिश उसने नहीं की. हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. वह केवल खिड़की तक गया. स्मैश्ड अ पेन, एक शीशा तोड़ा. स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला. एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर. अब देखिए, खिड़की का शीशा तोड़ा, अपना हाथ अंदर भी डाला और वह थैली पकड़ी जिसमें 30 क्रोनोर थे. ही टुक द मनी. उसने पैसे निकाले. एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट. और उसे अपने जेब में, थ्रस्ट का मतलब डाल दिया, ठूस दिया. देन ही हंग द लेदर पाउच. उसके बाद फिर से उसने उस थैली को क्या किया? वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. उसे उस थैली को बड़े ध्यान पर उसी स्थान पर वापस लटका दिया और वहाँ से चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वह व्यक्ति अपने जेब में पैसे लेकर चला तो बड़ी चतुराई पर अपनी खुश हो रहा था. And he realized, of course, that at the first he dared not continue on the public highway. उसने महसूस किया, निसंदेह पहले तो उसे सार्वजनिक राजमार्ग पर चलने का साहस नहीं करना चाहिए था. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड. लेकिन जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर उसे मुड़ जाना चाहिए. इनटू द वुड्स. वुड्स का मतलब होता है कि जंगल की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ जाना चाहिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, शुरू के कुछ घंटे, दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी. उसे कोई परेशानी नहीं हुई. लेटर इन द डे, लेकिन बाद में दिन बीतने पर, इट बिकेम वर्स. थोड़ी सी स्थिति खराब हो गई. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. थोड़ी स्थिति क्यों खराब हो गई? क्योंकि वह जंगल बहुत बड़ा और भ्रमित करने वाला था जिसमें वह चला गया था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. कि उसने वह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि वह निश्चित दिशा में चल रहा है. बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन रास्ता अजीब ढंग से इधर उधर मुड़ा हुआ था, इसी वजह से उसे दिक्कत हो रही थी. बट द पाथ ही वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. और वह चलता रहा, जंगल के किनारे पर नहीं पहुंचा. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और अचानक उसे दुनिया और चूहेदानी के बारे में अपने विचार खुद से याद आए. All at once he recalled his thoughts. उसे अचानक सारी बातें पुरानी याद आई. About the world and red trap. और अपने बारे में, यानी कि रिट्रेप चूहेदानी के बारे में अपने विचार को याद किया. Now his own turn had come. अब उसकी बारी, अब उसके याद आने के बाद कि अब उसकी खुद की बारी आ गई थी. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने खुद को अब उसकी जब बारी आ गई थी तो उसने खुद को प्रलोभन द्वारा मूर्ख बना लिया था. and had been caught. और वह पकड़ा गया था, उस जाल में फंस गया था. The whole forest
with its trunks and branches, its thickest and fallen logs closed in upon him like an impenetrable। और पूरी तरह से जंगल में तना और शाखाएं और उनके जंगल जो झुरमुट थे और गिरे हुए लट्ठों ने उसे पूरे तरह से अवैध जेल की भांति बंद कर लिया था। इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, जेल की भांति बंद कर, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और जिससे वह कभी बचकर नहीं निकल सकता था। पूरी तरह से उसमें वह पैसे चुरा कर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जा नहीं पा रहा था। वो पूरी तरह से उसमें उस जाल में फंस चुका